मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर अब्दुल्ला अल्फा। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक और दफा हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ। तो यार बैक करंट अफेयर्स के बारे में। तो थोड़े से पुराने टॉपिक हैं, थोड़े से नए टॉपिक्स हैं। तो चलते हैं फिर हम पहले टॉपिक की तरफ। तो अभी का सबसे पहला टॉपिक है हमारा वीपीएन हराम करार दे दिया गया है। सबसे पहले मेरा सारे उलमा इकराम से जिन्होंने कहा वीपीएन हराम है, वो कुछ महीने पहले ही वीपीएन लगा के ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे, क्योंकि वो पाकिस्तान में चल नहीं रहा है तो वीपीएन ही लगाना पड़ रहा था उनको शायद से। तो अब उन्होंने कह दिया है कि वीपीएन हराम है, क्योंकि इससे आप गैर इखलाकी वेबसाइट्स तक रुजू करते हो और गुस्ताखाना मवाद को प्रमोट करते हो। इसलिए देखिए, ये तो पहले भी काम होता था, तो आपको पहले क्यों नहीं याद आया। और दूसरा ये कि मैं सारे उलमा इकराम को सजेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ कोई आईटी फील्ड का है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बंदा रखें। इंजीनियर को सब गलत कह देते हैं, वो पढ़ी लिखी बात कर देते हैं। भाई आप रखो आप लोग, क्योंकि आप लोगों की इस वजह से ना आधी से ज्यादा कौम एथियस्ट होती जा रही है, आधी से ज्यादा कौम का बिलीव ही खत्म हो गया आप लोगों से, सही है ना। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब प्रिंटिंग मशीन्स आई तो आप लोगों ने प्रिंटिंग मशीन्स को हराम करार दे दिया कि कुरान तो प्रिंट नहीं हो सकता। गलत है ये, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया के अंदर ये हुआ और फिर मुसलमानों की बड़ी बड़ी किताबें नहीं छप सकी, कुरान के तर्जुमे नहीं छप सके, जिसकी वजह से मुसलमान का गोल्डन एज खत्म हो गया, मुसलमान बर्बाद हो गए। उसके बाद जब स्पीकर है, उसके बाद आपने स्पीकरों पे कह दिया ये हराम है। अजान तो लाउड स्पीकर पे नहीं दी जा सकती, अजान रिकॉर्ड नहीं दी जा सकती। अभी सब चल रहा है, टीवी पे रिकॉर्डेड अजान चलती है और स्पीकर चलता है। बाद में वो जायज हो गया जब नुकसान हो गया मुसलमानों का। और उसके बाद जब कैमरा आया तो आप लोगों ने कैमरे को भी हराम करार दे दिया। नहीं, ये तस्वीर की अक्कासी करता है, इसमें जान कैसे डालेंगे। आप है ना, कोई रखो आईटी फील्ड का बंदा अपने साथ रखो, उससे पहले आप पूछा करो, फिर आप फतवे दिया करो। आप लोग फतवे दे देते हो और उसके चक्कर में ना मसले मसाइल हो जाते हैं। आधी से ज्यादा कौम आपकी बातों को सुनती नहीं। आप उनको पता है कि नहीं, आपने आज बोल दिया, एक महीने बाद जब आपका अपना मुफाद होगा तो आप बोलोगे जाएगा। आपका मुफाद मैं क्यों कह रहा हूं वो इसलिए। आगे फिर उसके बाद आया टीवी। कुछ लोग अगर नहीं जानते तो एक चैनल अभी टीवी में मौजूद है, जो जब टीवी नया नया आता तो उन्होंने कहा था टीवी तो शैतान का घर है, तो ये नहीं रखना चाहिए अपने घर में। उनके मानने वालों ने टीवी तोड़ दिए थे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मखसूस जिन्होंने बात करी उनकी बात कर रहा हूं मैं। और फिर उस पर अपना चैनल बना के बैठ गए। आपको कम इल्म थी, आपको अंदाजा नहीं था कि भाई इससे हम कितना अच्छा काम पहुंचा सकते हैं दुनिया तक। तो उसके बाद जब यूट्यूब आया तो आपने यूट्यूब को भी दज्जाल का घर करार दिया। यूट्यूब के बाद क्रिप्टो करेंसी आई मार्केट के अंदर, तो आपने उसको भी हराम करार दे दिया और कहा कि ये तो दज्जाली करेंसी है। इसके बाद आपने अपने कार्टून भी बनाए, जबकि कार्टून भी गलत है। अगर आप शक्लें बना रहे हो, इंसानी शक्ल में कोई कार्टून बना रहे हो, वो भी गलत है। आपने अपने कार्टून बनाए और मुस्लिम कार्टून बनाए, उसमें मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन फिर आप इस चीज को मानो कि आपने सही चीज पहुंचाने के लिए गलत चीज का सहारा लिया। वरना आप आगे ऐसी मीडिया पे आगे बोल देते हैं सारे ये हराम वो हराम। इस चक्कर में आवाम कहती है कि भाई इनका अपना मुफाद होगा तो ये सब जायज कर देंगे, बाकी है ना इनके लिए सब हराम है। सही, अभी आपको मुफाद क्रिप्टो में माजरत के साथ नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए आपको शायद नहीं लग रहा, क्योंकि यूट्यूब में नजर आया आपको अपना मुफाद, तो आपने उसको जायज करार दे दिया। यूट्यूब की एडवर्टाइजिंग से जो पैसे आते हैं वो हराम है। अब आप बोलोगे कैसे हराम है, मैं बताता हूँ। अगर आपने एड ब्लॉकर लगाया हुआ है कि एड नहीं चले तो वो एक अलग बात है, जिस तरह इंजीनियर मिर्जा ने करा हुआ है, उसको गलत कहते हैं, उसकी नहीं माननी, सही है ना, उसको गलत कहेंगे। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं करना। डॉक्टर जाकिर नाइक आए, उन्होंने कहा कि ना यूट्यूब की कमाई हराम है, मैं नहीं लेता। तो हमारे उन्होंने कहा नहीं इनको पता नहीं है इसलिए। वाह, अगर वो एक चीज में कह रहे हैं कि ये गलत है, उस पर आप कह रहे हो कि भाई वो सही है। जिस चीज पे वो 10 चीजों पे गलत कह रहे हैं उसमें आप कुछ कह ही नहीं रहे, क्योंकि आपका इसमें अपना मुफाद आ गया। यूट्यूब की कमाई हराम इस तरह है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और मैंने अभी वीपीएन लगाया हुआ है और उससे मैं यूट्यूब चला रहा हूँ। तो मेरे पास जो भी इश्तिहारात किसी भी नात की वीडियो पर जिसपे एड्स चल रहे हैं और किसी भी बयान पर मेरे पास शराब का एड भी आएगा, साबुन का, पाकिस्तान में रहते हुए साबुन का एड आता है जिसमें नाम एरम लड़की आके अपने जिस्म पे साबुन लगाती है, तो वो हराम है देखना, उसको भी गलत है ना, सही है। वो तो कर रहे हैं हराम काम, हम नहीं देखेंगे तो वो भी नहीं करेंगे, तो मतलब हम देख रहे हैं इसलिए वो कर रहे हैं, तो हम भी ज्यादा गुनहगार हुए, सही है ना। तो जो आपकी उस पर चल रहे हैं ना एड साबुन के और बाहर मुल्कों में शराब के और जो भी गुने वाले काम है वहां चलते हैं, सट्टी की वेबसाइटों से पाकिस्तान के अंदर एड्स प्रमोट हो रहे हैं, आपके ऊपर भी इश्तिहारात लग रहे होंगे, तो वो सारी कमाई हराम है। आप उसको जितना जायज करार दे दो, सही है। आप लोगों ने वीपीएन को हराम करार दे दिया कि नहीं ये है वो फलाना ढिमकाना, सही है।
पाकिस्तान चल जिस चीज पर है उस चीज पर आप हराम कहते हो, लेकिन आपने उसमें भी एक ट्रिक निकाल दी है इस्लामी बैंक के नाम से। मतलब लोगों को नहीं पता तो इसका मतलब आप कुछ भी पहल दो लोग मान लेंगे। और ऊपर से इस कौम को जो वैसे ही ना पढ़ी लिखी है ज्यादा, ना दीनी ना दुनियावी, दोनों इतनी कोई खास नहीं पढ़ी लिखी, उस कौम को भी ऊपर से ये कहती है कि कुरान खुद नहीं पढ़ा करो, भटक जाओगे। मतलब जो चीज आई हिदायत के लिए है उसको आपने बोल दिया कि भटक जाओगे, खुद नहीं पढ़ना। तो मतलब आप अपना मसलक पहुंचाना चाह रहे हो ना, अपनी चीज पहुंचानी चाह रहे हो, आप सच नहीं बता रहे अभी, सही है ना। ये कब से मेरे अंदर बात भरी हुई थी, जो मैं देखना चाह रहा था कि आगे होता है नहीं होता। कुछ उलमा इकराम है जिन्होंने कहा नहीं वीपीएन का इनको पता नहीं है, उनको वीपीएन हराम नहीं है क्योंकि वो समझदार है। और कोई भी चीज़ अगर आप हराम करार दे रहे हो उसके पीछे कोई वजूहात बताओ। आप वजूहात वो बताते हो कि जो समझ से बाहर है, और बाद में आप उस चीज़ को जायज़ कैसे करार दे देते हो जिस चीज़ को आपने हराम कहा। वो तो हमारी काम इल्मी थी। उस चक्कर में जितने लोगों का नुकसान हुआ, जितने लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल डिलीट करा, आपने बोला कि भाई ये दज्जाल का घर है और क्या कहते हैं इससे जो भी कमा रहे हैं वो हराम है। यूट्यूब की कमाई को भी हराम करार दिया था उलमा इकराम ने पाकिस्तान के। बाद में जब खुद डॉलर आए तो उन्होंने कहा हलाल है। तो खैर वीपीएन चलाना पड़ रहा है अभी हर चीज के अंदर। पहले मखसूस चीजों में चलता था, अब तो सिर्फ हर चीज के अंदर ही चल रहा है। वीपीएन का पहली बार पाकिस्तान में कोई सही इस्तेमाल हो रहा होगा। खैर अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान के अंदर शार्क टैंक जैसा शो आ गया है जिसमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट दी जा रही है, और पाकिस्तानी शार्क्स ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट दे दी कि पूरी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, पाकिस्तानी लोगों को दिल खुश कर दिया आपने। इस टाइप के प्रोग्राम और आने चाहिए टीवी पे, लोगों को और बिजनेस की नॉलेज मिलनी चाहिए, खासतौर पे नौजवान नस्ल को, लड़के लड़कियों दोनों को इंटरेस्ट है। उनको इंटरेस्ट है वैसे वो यूट्यूब पे भी देख लेते, लेकिन फिर भी चलो अच्छी बात है, एक चीज आ रही है। तीसरा सबसे टाइट टॉपिक के बीआरसी जो चल रहा था कि चाइना, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना और फलाना ढिमकाना, इंडिया, अजरबैजान, तजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, तुर्की पता नहीं था नहीं था, ये सारे अपनी करेंसी बना रहे थे कि जिसमें हम आपस में ट्रेड करेंगे। तो अमेरिका ने कहा कि भाई ये जो भी करेंसी बना रहा है जो डॉलर के अंदर ट्रेड नहीं करेगा तो उससे तो अमेरिका ट्रेड नहीं करेगा, और कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि 100% टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा हर चीज पर, और जो इनके सपोर्टर है उनको भी। चलो भाई बुला लो ट्रम्प को, बहुत शौक था ना तुम लोगों को। लेकिन के हवाले से ज्यादा बात कहनी थी क्योंकि हर एक चीज को ऐसी हराम करार नहीं दिया जा सकता, सही है। उसके पीछे कितने कारोबार हैं, कितनी चीजें हैं, उन सबको आपको साबित करना पड़ेगा और फिर आपको हराम करार देना पड़ेगा। बाद में फिर उसको कभी जायज नहीं करना आपने। क्या बोला भाई, अगर आपको नहीं पता था तो आप किसी उस बंदे को बुलाते, उस फील्ड के बंदे को बुला के उससे हर किस्म के सवाल पूछते और फिर हराम करार देते उस चीज को। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।